हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं आप सब लोग अच्छे होंगे और आप सबकी पढ़ाई भी अच्छी चल रही होगी। आज की वीडियो में हम लोग बिहार बोर्ड क्लास 7 की मैथ की बुक से एक्सरसाइज 5.2 यानी कि प्रश्नावली 5.2 के प्रॉब्लम्स को सॉल्व करेंगे। ठीक है, इस वीडियो में मैं आपको थोड़ा सा बेसिक कॉन्सेप्ट भी मैं आपको बताऊंगा ताकि आपको पूरी तरीके से जो कॉन्सेप्ट है सवाल बनाने के लिए वो आपको अच्छी तरीके से समझ में आ जाए। ठीक है, तो वीडियो को ध्यान से देखिएगा और जो भी चीज़ें आपको ज़रूरी हो उसको आप कॉपी में नोट भी कर लीजिएगा ताकि बाद में रेफरेंस आपको करने में सही रहेगा। ठीक है, तो यहाँ पर जो अभी हम लोग एक्सरसाइज बनाएंगे, इसकी पिछली वीडियो में मैंने आपको 5.1 जो प्रश्नावली है, एक्सरसाइज है, उसको मैंने सारे प्रॉब्लम्स को सॉल्व किया था और उसके पहले मैंने सारे बेसिक कॉन्सेप्ट को भी मैंने समझाया था। तो अगर आपने नहीं देखा है तो पहले मैं कहूँगा कि आप उस वीडियो को देख लीजिए ताकि उस वीडियो को देखने के बाद जब आप इस वीडियो को देखेंगे तो आपको ये वीडियो बहुत जल्दी और आसानी से समझ में आ जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पर जो हम लोग अभी एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे फिर 5.2 को, इसमें जो हम लोग को मेन पढ़ना है वो है तिर्यक रेखाओं के बारे में। ठीक है, तो तिर्यक रेखा क्या होती है इसको पहले हम लोग समझ लेते हैं। ठीक है, तो देखिए तिर्यक रेखा क्या होती है। तिर्यक रेखा का मतलब होता है इंग्लिश में ट्रांसवर्सल लाइन। ठीक है, कह रहा है कि एक रेखा दो या दो से अधिक रेखाओं को अलग अलग बिंदुओं पर प्रतिच्छेदित करती है, तिर्यक रेखा कहलाती है। यानी कि जब एक रेखा दो या दो से अधिक, मान लीजिए ये आपकी दो कोई रेखा है, इसको आप नाम दे दीजिए L, इसका नाम दे दीजिए M। ठीक है, अब ये दो रेखाओं को कोई लाइन है, तीसरी लाइन है, एक रेखा दो या दो से अधिक रेखाओं को, ये दो ले लीजिए या तीन ले लीजिए जितना मर्जी है। ठीक है, लेकिन कम से कम दो, इसको अगर कोई एक तीसरी रेखा है जो कि इसको प्रतिच्छेदित करती है, दो अलग अलग बिंदुओं पर प्रतिच्छेदित करती है। अगर दो लाइन है तो अलग अलग दो बिंदुओं पर, अगर तीन लाइन होगा तो अलग अलग तीन पॉइंट्स पर। मान लीजिए कि ये है आपका N। ठीक है, तो ये जो लाइन है ये इस दो लाइन को क्या कर रही है, अलग अलग बिंदुओं पर प्रतिच्छेदित करती है, यानी कि इंटरसेक्ट कर रही है। ये दो लाइन को ये तीसरी लाइन N क्या कर रही है, अलग अलग पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रही है, प्रतिच्छेदित कर रही है। आप इसका नाम जो है O और इसका नाम P दे दीजिए इस पॉइंट का। ठीक है, तो यहाँ पर आप ध्यान दीजिएगा कि यहाँ पर जो N है, जो हमारी तिर्यक रेखा है, वो इस दो लाइन को अलग अलग दो पॉइंट्स पर काट रही है। लेकिन अगर हम लोग इसी जगह पर एक फिगर और बना लें कि मान लीजिए कि ये हमारी एक लाइन है A, या इसको हम लोग A मान लेते हैं। ठीक है, और एक और लाइन है जो हमारी है B। ठीक है, अब इस A लाइन और B लाइन को क्या कर रही है, एक तीसरी लाइन C है जो कि काट रही है इसको एक ही पॉइंट पर, अलग अलग पॉइंट पे नहीं काट रही है, एक ही पॉइंट पर ये जो C लाइन है वो काट रही है। तो इस तरह की रेखाओं को, यानी कि यहाँ पर जो A, B और C हो गई, इसे हम लोग कहते हैं संगामी रेखाएं, यानी कि कनकरेंट लाइन। ठीक है, या कनकरेंट लाइन बोलेंगे इसको। ठीक है, संगामी रेखाएं क्या होती हैं कि जब रेखाएं एक ही बिंदु पर इंटरसेक्ट कर रही हो तो उसको हम लोग बोलेंगे संगामी रेखा। यानी कि जब एक ही पॉइंट से, एक बिंदु से होकर गुजरने वाली सभी रेखाएं संगामी रेखाएं कहलाती हैं। इस तरीके से भी आप इसको बता सकते हैं कि एक ही पॉइंट से, एक बिंदु से अगर सभी रेखाएं गुजर रही हैं, क्रॉस कर रही हैं, तभी क्या कहलाएगा, वो संगामी रेखा यानी कि कनकरेंट लाइन कहलाएगा। ठीक है, तो ये हो गया आपको क्लियर। अब आते हैं तिर्यक रेखा जब होती है तो तिर्यक रेखा में यहाँ पर कोण बनते हैं। जब तिर्यक रेखा काट रही है दो लाइन को या दो से ज़्यादा लाइन को, और इसमें जो है अलग अलग पॉइंट्स पर काटती है, तो अभी हम लोग फिलहाल दो लाइन का ले रहे हैं। ठीक है, तो दो लाइन को अगर एक तिर्यक रेखा काटेगी तो इसमें 1 2 3 4 5 6 7 8 एंगल यानी कि कोण बन रहा है। जैसे यहाँ पर देखिए ये हमारा 1 हो गया, 2, इसको हम लोग 3, ये हमारा हो गया 4 5 6 7 और ये 8, तो टोटल 8 एंगल बन रहा है। अब इस 8 एंगल्स में यानी कि 8 कोण में संगत कोण क्या होगा और एकांतर कोण क्या होगा उसको समझते हैं। तो देखिए संगत कोण के जो जोड़े होते हैं, युग्म होता है, पेयर होता है, वो क्या होता है। संगत कोण को इंग्लिश में बोलते हैं कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल, कॉरेस्पॉन्डिंग
एंगल, ठीक है, संगत कोण को बोलेंगे। और एकांतर कोण को क्या बोलेंगे? अल्टरनेट एंगल, अल्टरनेट एंगल्स, ठीक है। अब ये संगत कोण कौन कौन होगा? देखिए संगत कोण में आपका आ जाएगा, मैं इसका एग्जांपल आपको यहाँ पे लिख देता हूँ, ठीक है। देखिए संगत कोण कौन हो जाएगा? 1, 5, 1 और 5, ठीक है। उसके बाद 2 और 6, 2 और 6, ठीक है। उसके बाद 4 और 8, ध्यान से देखिएगा पैटर्न को जो मैं बता रहा हूँ, 4 और 8। उसके बाद 3 और 7, 3 और 7, यानी कि एंगल 1 एंगल 5 ये दोनों क्या हो गया? संगत, संगत कोण होगा। एंगल 2 और एंगल 6 ये क्या होगा? संगत कोण होगा, ठीक है, यानी कि संगत कोण के युग्म होंगे, ठीक है। 4 और 8 ये भी क्या होगा? संगत कोण यानी कि कॉरस्पॉन्डिंग एंगल होगा। 3 और 7 ये भी क्या होगा? संगत कोण यानी कि कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स होगा, ठीक है। तो ये सब हमारे कौन थे? संगत कोणों के युग्म यानी कि पेयर ऑफ कॉरस्पॉन्डिंग एंगल, ठीक है। अब आते हैं एकांतर कोण। तो इसमें एकांतर कोण में क्या होता है? देखिए यहाँ पर ये आपको 2 लाइन दिख रही है, तो 2 लाइन के अंदर साइड में जो बन रहा है एंगल, इसको हम लोग इंटीरियर एंगल यानी कि अंतःकोण बोलेंगे। और ये दोनों इस लाइन के बाहर में बन रहा है तो इसको हम लोग एक्सटीरियर यानी कि बाह्य कोण बोलेंगे, ठीक है। तो जब हम लोग एकांतर कोण की बात करते हैं तो एकांतर कोण क्या होता है कि जो एक लाइन के अलग अलग साइड बने, ठीक है, यानी कि एक तरफ ये दूसरा तरफ ये। तो एक तरफ अगर कोई एंगल बन रहा है और उसके उल्टा दूसरे साइड इसी लाइन के दूसरी तरफ दूसरा एंगल बनेगा, तो हम लोग क्या कहेंगे? जो कि क्या हो, हमारा ये दोनों एंगल क्या हो कि 180 यानी कि एडजेसेंट एंगल नहीं हो वो, ठीक है। अगर एक लाइन ये है, इसके इस तरफ एक बन रहा है, तो ये 2 क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा आपका एडजेसेंट एंगल। लेकिन कह रहा है कि एक ही लाइन के दोनों तरफ यानी कि एक तरफ ये और एक तरफ दूसरा एंगल अगर बन रहा है तो वो एकांतर कोण कहलाएगा। लेकिन कब कहलाएगा एकांतर कोण? देखिए कि वो एडजेसेंट नहीं हो, ठीक है, वो एडजेसेंट एंगल नहीं हो। जैसे ये लाइन है, ठीक है, अब ये जो 4 है, अब इसको मैं यहाँ पे लिख देता हूँ एंगल 4 और यहाँ पर हम ऐसे कर देते हैं, और एंगल 6 ये क्या हो जाएगा? हमारा एकांतर कोण होगा। लेकिन ये चूंकि अंदर में है तो हम लोग इसको एकांतर अंतःकोण बोलेंगे, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल बोलेंगे, ठीक है। समझ में आ रहा है ना? 4 और 6 को, 4 और 6 एक लाइन है, इसके अलग अलग इस साइड और इस साइड के जो एंगल होंगे उसको हम लोग एकांतर अंतःकोण यानी कि अल्टरनेट इंटीरियर एंगल बोलेंगे। उसके बाद 3 और 5, ठीक है, 3 और 5 ये क्या हो जाएगा आपका? ये भी एकांतर कोण होगा, अंतःकोण, एकांतर अंतःकोण यानी कि अल्टरनेट इंटीरियर एंगल होगा। और 1 और 7, अब बाहर के एंगल्स में देखेंगे तो 1 और 7, ठीक है, 1 और 7। उसके बाद 2 और 8, 2 और 8, तो ये क्या हो जाएगा हमारा? ये हो जाएगा अल्टरनेट एंगल्स के पेयर यानी कि एकांतर कोणों के युग्म। अंदर में अंतःकोण में कौन हो जाएगा? एकांतर अंतःकोण 4 और 6, एकांतर अंतःकोण हो जाएगा 3 और 5, और 1 और 7 क्या हो जाएगा? एकांतर बाह्य कोण, और 2 और 8 क्या हो जाएगा? एकांतर बाह्य कोण यानी कि अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल, ठीक है। तो यहाँ तक आपका क्लियर है? चलिए अब आगे देखते हैं। तो अब हम लोग पढ़ेंगे कि अगर ये तिर्यक रेखा 2 समांतर रेखाओं को, 2 पैरेलल लाइन को अगर इंटरसेक्ट करेगी, काटेगी, तो फिर उसमें संगत कोण और फिर एकांतर कोण किस तरीके से रहेंगे और उनकी वैल्यूज़ क्या होगी। देखिए समांतर रेखाएं क्या होती हैं? सबसे पहले तो इसको समझिए कि जब 2 रेखाएं आपस में कभी नहीं मिलती हैं, आपस में एक दूसरे को कभी इंटरसेक्ट नहीं करती हैं, देन उसे हम लोग पैरेलल लाइन यानी कि समांतर रेखाएं कहते हैं, ठीक है। अगर वो 2 लाइन जो इंटरसेक्ट कर जाएगी उसको हम लोग प्रतिच्छेदी रेखा यानी कि इंटरसेक्टिंग लाइन बोलेंगे। लेकिन अगर वो 2 लाइन कभी इंटरसेक्ट नहीं करे एक दूसरे को, दोनों के बीच का जो गैप हो वो हमेशा इक्वल रहता है, तो उसको हम लोग कहते हैं समांतर रेखा यानी कि पैरेलल लाइंस, ठीक है। अब ये जो पैरेलल लाइंस हैं इनको ये ट्रांसवर्सल काट रहा है,
ठीक है। अब ये एल एम 2 लाइन है और एन एक तीसरी लाइन है जो कि इसको 2 पॉइंट्स पर, इस पॉइंट पर और इस पॉइंट पर काट रहा है। तो इसमें फिर से वैसे ही 8 एंगल बनेंगे जो मैंने आपको थोड़ी देर पहले समझाया। तो इसमें क्या है, फर्स्ट पॉइंट कि संगत कोणों के युग्म बराबर होते हैं, यानी कि कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल। तो मैंने आपको बता दिया था कि जब 2 लाइन को एक ट्रांसवर्सल, एक तिर्यक रेखा काटेगी तो उसमें संगत कोण कौन कौन से होते हैं। तो देखिए इसमें संगत कोण कौन कौन हो जाएंगे, 1 और 5। तो ये जो 1 और 5 है ना, ये दोनों बराबर होगा, यानी कि जितनी वैल्यू 1 की होगी उतनी ही वैल्यू 5 की होगी। कब, जब ये 2 समांतर रेखा यानी कि पैरेलल लाइंस रहेगी तब। तो यानी कि 1 के बराबर 5 हो जाएगा और 2 के बराबर 6 हो जाएगा, ठीक है। 4 के बराबर 8 हो जाएगा और 3 के बराबर 7 हो जाएगा, 3 के बराबर 7 हो जाएगा। यानी कि जो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स होंगे वो बराबर होंगे, संगत कोण बराबर होंगे। उसके बाद है एकांतर कोणों के युग्म बराबर होते हैं। अब एकांतर कोण भी समझा दिया था कि जो लाइन के दोनों तरफ हो, जैसे ये 4 और 6, तो ये 4 और 6 क्या होगा, इक्वल होगा, 4 और 6 इक्वल होगा। उसके बाद 3 यानी कि ये एंगल और 5 ये दोनों इक्वल होगी, ठीक है, 3 और 5 बराबर होंगे। उसके बाद 1 और 7 ये भी एकांतर कोण में आएंगे जो कि बाह्य कोण है, एकांतर बाह्य कोण यानी कि अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल, ये भी दोनों बराबर होंगे और 2 और 8 भी बराबर होगा, ठीक है। यानी कि अगर इसमें से कोई भी एक वैल्यू आपको पता हो, जैसे 7 की वैल्यू आपको दे दी जाए और पूछा जाए 5 कितना होगा, तो आप कह सकते हैं कि 4 कितना होगा, 1 कितना होगा, तो आप बता सकते हैं कि 1 की वैल्यू भी 7 के बराबर होती है। यानी कि 7 अगर 60 डिग्री है या 120 डिग्री है तो 1 भी क्या हो जाएगा, 120 डिग्री होगा, ठीक है। अब तिर्यक रेखा के एक ही ओर के अंतः कोणों का योग 180 डिग्री होता है, यानी कि सम ऑफ 2 कंसेक्यूटिव इंटीरियर एंगल्स आर 180 डिग्री। यानी कि जो हमारी ये लाइन है ना, अब इंटीरियर एंगल ये दोनों हुआ है ना, और ये दोनों एक्सटीरियर हुआ, ये चारों। तो कह रहा है कि 2 तिर्यक रेखा के एक ही ओर के अंतः कोण, एक ही तरफ के अंतः कोणों का जो योग होगा वो होगा 180 डिग्री। यानी कि कंसेक्यूटिव इंटीरियर एंगल, लगातार 2 इंटीरियर एंगल कौन है, ये दोनों हैं, ठीक है। तो इन दोनों का सम कितना होगा, 180 डिग्री होगा। अगर आपको कोई एक वैल्यू दे दी जाएगी और कहा जाएगा दूसरी वैल्यू पता कीजिए, तो आप क्या कीजिएगा कि 180 में से उसको घटा दीजिएगा तो आपको दूसरे की वैल्यू पता चल जाएगी, ठीक है। और इसी चीज़ को हम लोग उलट देंगे। देखिए यहाँ पर हमें पहले कंडीशन दे दी गई थी कि 2 पैरेलल लाइन है, उसको एक ट्रांसवर्सल काट रहा है, तिर्यक रेखा काट रही है, तो कौन कौन से सीन यहाँ पर बन रहे हैं कि संगत कोण बराबर होगा, एकांतर कोण का युग्म बराबर होगा और तिर्यक रेखा के एक ही ओर के अंतः कोण का योग 180 डिग्री होगा। अब इसी का अपोजिट हो जाएगा कि अगर कहीं पर आपको कह दिया जाए कि 2 लाइन है, उसको एक तिर्यक रेखा काट रही है, उसमें संगत कोण बराबर हैं, एकांतर कोण के युग्म बराबर हैं और तिर्यक रेखा के एक ही ओर के अंतः कोणों का योग 180 डिग्री है, तो ये दोनों लाइन क्या हो जाएगी, पैरेलल हो जाएगी, यानी कि उल्टा हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए अब हम लोग प्रश्नावली 5.2 को सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर बच्चों अब हम लोग प्रश्नावली 5.2 के प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे, जिसमें पहला क्वेश्चन है चित्र में बताइए। आपके किताब में फोटो दी गई है, चित्र दिया गया है पिक्चर, और उसमें आपको बताना है कि संगत कोणों के युग्म के नाम लिखिए। अभी मैंने आपको समझा दिया है संगत कोण क्या होते हैं। संगत कोण में 1 और 5 आ जाएगा, यहाँ पर लिखिएगा 1, 5, 2, 6, 2, 6 और 4 और 8, उसके बाद 3 और 7, ठीक है। अंतः एकांतर कोणों के युग्म कौन हो जाएगा, अंतः एकांतर कोण, तो 4, 6 हो जाएगा। देखिए अब सवाल आपसे कितने आराम से बनेगा, 3 और 5 हो जाएगा, अंतः एकांतर कोण 3 और 5 हो जाएगा, ठीक है। अंतः एकांतर कोण, अंतः बाह्य कोण कौन हो जाएगा, बाह्य एकांतर कोण कौन हो जाएगा, देखिए बाह्य एकांतर कोण में कौन हो जाएगा, 1 और 7, 1 और 7 और 2 और 8, 2 और 8, ठीक है। उसके बाद तिर्यक रेखा के एक ही ओर के अंतः कोणों का मान क्या हो जाएगा, तो देखिए तिर्यक रेखा के एक ही ओर के अंतः कोणों का मान क्या हो जाएगा, 4 और 5, यानी कि 4 और 5, 4 and 5 और एंगल 3 एंड एंगल 6। तो आपका जो ये था चित्र में बताइए, इसका 1, 2, 3, 4 चारों प्रॉब्लम को मैंने बता दी। क्वेश्चन क्या है इसमें, 5वां क्वेश्चन है
कि L पैरेलल टू M, तब x की माप बताइए। यानी कि L और M जो दिया गया आपको, ये L और M, ये N, तो L और M जो दिया गया आपको दो लाइन, तो इसमें ये कह रहा है LM पैरेलल है और आपको x बताना है। तो बहुत ही आसानी से आप बना सकते हैं इसको। देखिए यहाँ पर दो L और M क्या है, पैरेलल है, और N क्या है, ट्रांसवर्सल है। तो ये एंगल और ये x, ये दोनों क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा संगत कोण, यानी कि कॉरस्पॉन्डिंग एंगल। तो हम जानते हैं कि जब दो पैरेलल लाइन को एक तिर्यक रेखा काटेगी तो संगत कोण बराबर होते हैं। तो हम लिखेंगे x बराबर 110 डिग्री। क्यों होगा, क्योंकि ये है संगत कोण, संगत कोण, ठीक है। यानी कि x और ये जो एंगल है 110, ये दोनों क्या हो गए, संगत कोण, तो दोनों बराबर हो जाएंगे। डायरेक्ट इसमें बन गया। इसमें कोई चीज़ आपको अगर नाम वाम दिया रहता है यहाँ पर, तो आप नाम लिख के भी इसको बना सकते हैं, ठीक है। वैसे आप इसको सिंपली आप लिख सकते हैं x बराबर 110। अब यहाँ पर देखिए L और M फिर से दो लाइन दी गई है पैरेलल, और N इसको काट रहा है, सेम क्वेश्चन है। उसमें आपको ये दोनों ये x फाइंड आउट करना है। तो यहाँ पर x बराबर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 50 डिग्री। ये क्या हो जाएगा, एकांतर कोण, एकांतर अंतः कोण, अंतः कोण, ठीक है। इसमें क्या हो जाएगा, देखिए यहाँ भी L और M पैरेलल लाइन है, N इसको काट रहा है, लेकिन ये x और 55 दोनों क्या है, एक तिर्यक रेखा के एक ही ओर के अंतः कोण है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, हम जानते हैं कि दोनों को जोड़ के 180 आएगा, यानी कि 55 डिग्री प्लस x डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो x बराबर क्या हो जाएगा, 180 डिग्री माइनस 55 डिग्री, तो ये हो जाएगा आपका 125 डिग्री आंसर, ठीक है। आप इसमें लिख दीजिएगा ब्रैकेट में यहाँ पर कि ये 55 और x क्या है, यहाँ पर ऐसे ब्रैकेट में लिख दीजिएगा तिर्यक रेखा के एक ही ओर के अंतः कोणों का योग 180 डिग्री होता है, ठीक है। यहाँ पर आप लिख लीजिएगा, ठीक है। तो यहाँ पर जो छठा क्वेश्चन है, छठा क्वेश्चन आपका कह रहा है कि चित्र 5.42 में L पैरेलल टू M, L और M पैरेलल, L और M पैरेलल है, और P और N भी पैरेलल है, ठीक है। x और y के मान ज्ञात कीजिए, यानी कि x और y को पता करना है, ठीक है। तो क्या करेंगे हम लोग, देखिए बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। आपको सिंपली क्या करना है कि यहाँ पर जो 65 दिया हुआ है, आप देखिए अगर हम x की वैल्यू निकालना है तो ये P और N क्या है, पैरेलल लाइन है, उसको एक ट्रांसवर्सल काट रहा है, तो ये दोनों क्या बन गए, संगत कोण। तो हम लोग लिखेंगे x बराबर 65 डिग्री, यहाँ पर लिख देंगे संगत कोण, ठीक है, दोनों संगत कोण है। उसके बाद यहाँ पर देखिए कि ये दो पैरेलल लाइन है, इसको एक ट्रांसवर्सल काट रहा है N, है ना, दो पैरेलल लाइन ये हो गया, और इसको ये लाइन ट्रांसवर्सल काट रहा है। तो ये एक इस लाइन के इधर एक कोण हो गया, इस लाइन के इधर एक कोण हो गया, यानी कि x और y बराबर होगा। तो हम लोग लिख सकते हैं एंगल x बराबर एंगल y, है ना। क्यों होगा, क्योंकि एकांतर कोण है। यहाँ पर लिखेंगे एकांतर अंतः कोण, लिख लेंगे अंतः कोण, ठीक है। तो बराबर क्या हो जाएगा, x बराबर y बराबर क्या हो जाएगा, x की वैल्यू कितनी है 65, तो एंगल y बराबर हो गया 65, ये हो गया आपका आंसर। तो यहाँ पर x और y निकल गया। अब सातवां कहता है इसी में कि चित्र 5.42 में z का मान क्या होगा तथा इसमें बनने वाले चतुर्भुज किस प्रकार का होगा, कारण बताइए। देखिए यहाँ पर आपसे क्वेश्चन में कह रहा है कि एंगल z का मान बताना है। तो देखिए ये दो पैरेलल लाइन है ना, दो पैरेलल लाइन को एक ट्रांसवर्सल काट रहा है m, तो ये जो y है, ये y, इसके ये क्या हो जाएगा, देखिए यहाँ पर हम लोग इसको क्या करेंगे, इस y हमें निकालना है, ये z निकालना है, ठीक है। तो इस y यहाँ पर है ये y, तो ये निकाल सकते हैं हम, या फिर ये भी निकाल सकते हैं, या फिर इसकी मदद से हम लोग ये भी निकाल सकते हैं, ये वाला एंगल। आपको जो सही लगे उस वक्त, या जो आपको माइंड में करे बस वो आप निकाल दीजिए। आप इसकी मदद से, इस y की मदद से ये निकाल सकते हैं, ठीक है। ये दोनों क्या हो जाएगा, आपका रैखिक युग्म बना रहा है, तो 180 में से y घटा के ये निकाल लेंगे, एक तरीका तो ये हुआ। और उसकी मदद से हम लोग फिर क्या करेंगे, ये संगत कोण ये दोनों बन जाएगा, तो इसकी मदद से ये निकल जाएगा। दूसरा तरीका क्या है कि आप इसकी मदद से ये और ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा अंतः कोण, एकांतर अंतः कोण, तो इसकी मदद से ये निकलेगा और इसकी मदद से ये निकलेगा, ठीक है। या फिर आप ऐसे भी कर सकते हैं कि यहाँ पर y है, तो ये आपको पता कर ही सकते हैं कि कितना होगा, या इस y से इसको निकाल सकते हैं, ये वाला एंगल निकाल सकते हैं, संगत कोण,
ठीक है, और संगत कोण में से फिर 180 में से माइनस करेंगे तो ये निकल जाएगा आपका। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, देखिए आप चाहें तो इसमें नाम भी दे सकते हैं MO और इसको नाम दे दीजिए P। ठीक है, यहाँ पर आप इसको दे दीजिए Q और इसको दे दीजिए R। ठीक है, और इसमें आप नाम लिख दीजिए S। ठीक है, तो उसमें क्या हो जाएगा, देखिए ये Y आपका है तो यहाँ पर हो जाएगा आपका इसमें POQ बराबर हो जाएगा 180 डिग्री माइनस Y। ठीक है, तो बराबर क्या हो जाएगा 180 डिग्री माइनस Y कितना निकला है 65, यानी कि ये हो जाएगा आपका 7 में 4 1 यानी कि 115 डिग्री। ये मैंने क्यों किया, ये दोनों रैखिक युग्म है। यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं कि रैखिक युग्म, इसकी मदद से हमने ये सॉल्व किया रैखिक युग्म। ठीक है, ताकि आपको याद रहे कि दोनों रैखिक युग्म ये दोनों रैखिक युग्म बन रहा है। अब एंगल POQ और एंगल RQS ये दोनों क्या हो जाएगा, एकांत संगत कोण हो जाएगा। तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे Z बराबर हो जाएगा क्या, एंगल POY, यहाँ पर हम लोग लिखेंगे संगत कोण। तो क्या हो जाएगा ये, देखिए Z बराबर क्या है, POY की वैल्यू कितनी है, देखिए POY नहीं POQ कर दीजिए, सॉरी POQ। तो POQ कितनी है, ये आपकी निकल गई, ये पहले 115, इनके Z की वैल्यू भी हो गई 115 डिग्री। ये हो गया आपका आंसर। अब यहाँ ज़रा देखिए कि ये 115 निकल गया तो ये कितना होगा, ये भी 115 डिग्री होगा। ठीक है, ये 65 है, अच्छा Y कितना निकला आपको 65, ये भी आपका 65 आ गया है, इस Y की जगह हम 65 भी लिख सकते हैं 65 डिग्री। तो ये 115 हो गया। अच्छा यहाँ देखिए कि ये आपका कितना निकला है, यहाँ पर इस एंगल को अगर हम लोग निकालेंगे ये एंगल तो कितना होगा, 65 में से 180 में से 65 घटा देंगे तो ये कितना हो जाएगा 115। ठीक है, तो ये 115 हो गया। अब आप देख सकते हैं कि ये जो चतुर्भुज बन रहा है, चतुर्भुज का नाम कुछ दिया है, नहीं दिया हुआ, इसमें बनने वाला चतुर्भुज किस प्रकार का होगा। तो यहाँ पर देखिए ये 65 है, ये 115 है, ये 65 115, इनके जो अपोजिट एंगल है वो इक्वल हैं। तो हम जानते हैं कि पैरेललोग्राम ही एक ऐसा क्वाड्रिलेटरल, एक ऐसा चतुर्भुज होता है, समांतर चतुर्भुज जिसमें अपोजिट साइड्स इक्वल होते हैं यानी कि बराबर होते हैं। ठीक है, तो हम लिख सकते हैं कि बनने वाले चतुर्भुज क्या होंगे, समांतर चतुर्भुज होंगे। ठीक है, और कारण क्या होगा, क्योंकि ये अपोजिट एंगल्स बराबर होते हैं और जो कंसेक्यूटिव वहाँ पे जो एंगल्स होते हैं उनका सम भी 180 होता है। तो आप सिर्फ इसमें लिखिएगा ये अपोजिट एंगल यानी कि सम्मुख कोण बराबर हैं। यहाँ पे लिखिएगा इस चतुर्भुज में सम्मुख कोण बराबर हैं, इस वजह से ये जो चतुर्भुज है ये समांतर चतुर्भुज है। ठीक है, चलिए 8वां क्वेश्चन देखते हैं। 8वां क्वेश्चन कहता है कि चित्र 5.43 में AB पैरेलल टू CE और CE पैरेलल टू DF, CE पैरेलल टू DF और AB पैरेलल टू CE है, तब B बराबर 45 डिग्री है। तो C और D, एंगल C और D का मान ज्ञात करें, और क्या AB और DF पैरेलल है, यदि हाँ तो कैसे। AB और DF के बारे में पूछा जा रहा है। कह रहा है कि ये दोनों तो पैरेलल है और ये दोनों पैरेलल है। ठीक है, तो ये बताइए कि यहाँ पर ये 45 है, तो एंगल कौन कौन एंगल आपको निकालना है, C और D निकालना है, एंगल C और एंगल D निकालना है। तो बहुत ही इजी से निकल जाएगा। ये देखिए यहाँ पर ये 45 है तो ये कितना हो जाएगा, ये भी आपका 45 डिग्री हो, क्योंकि ये दोनों क्या है, अंतःकोण है। तो एंगल C बराबर हो जाएगा एंगल B बराबर हो जाएगा 45 डिग्री। यहाँ पर लिखेंगे एकांतर अंतःकोण या अंतः एकांतर कोण भी लिख सकते हैं। और एंगल D कहाँ है, ये है एंगल CE जो है वो इसके पैरेलल है, और ये जो एंगल बन रहा है इस एंगल के क्या हो जाएगा, संगत कोण हो जाएगा दोनों। तो हम लोग लिखेंगे D बराबर एंगल C बराबर हो जाएगा 45 डिग्री। ये क्या हो जाएगा, संगत कोण हो जाएगा, यहाँ पर लिख लेंगे संगत कोण। ठीक है, अब यहाँ पर अगला क्वेश्चन है कि क्या ये दोनों क्या ये और ये बराबर होगा। तो आप देखिए कि मैंने आपको पिछली जो अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको समझाया था उसमें मैंने आपको बताया था कि जब एकांतर अंतःकोण बराबर होंगे तो दो लाइन क्या हो जाएगी, पैरेलल हो जाएगी। तो देखिए यहाँ पर ये 45 है और ये क्या है 45 है, ये लाइन है जो कि इसको काट रहा है। आप देखेंगे कि इस दो लाइन को ये तीसरी लाइन काट रही है, तो काट रही है तो ये जो ये कोण बन रहा है ये क्या बनेगा, एकांतर अंतःकोण, और एकांतर अंतःकोण बराबर है। तो हम लोग कह सकते हैं कि AB और DF भी
पैरेलल होगा। ठीक है, तो यहाँ पर आप लोग लिख लीजिएगा कि ए बी और डी एफ पैरेलल होगा, क्योंकि बी और डी जो है वो एकांतर कोण है और एकांतर कोण बराबर हैं। ठीक है, उसके बाद क्या है 9 क्वेश्चन में है चित्र 5.44 में एल और एम दो रेखाओं को एन एक तिर्यक रेखा काटती है, तो किन किन कोणों के बराबर होने पर एल एम पैरेलल होगा। और चित्र इतना में 4 + 5 = 180 है, तभी क्या एल एम पैरेलल होगा। तो देखिए यहाँ पर आपको फिगर दिया हुआ है, ये आपका एल और एक आपका दिया हुआ है एम। ठीक है, 2 लाइन दिया हुआ है। उसके बाद इसमें क्या है, एक तीसरी लाइन है एन। ठीक है, जो कि क्या है, ये तिर्यक रेखा है। ठीक है, और इसमें आपको सेम वैसे ही दिया हुआ है, ये 1 2 3 और ये 4 है, ये 5 6 7 और ये 8 है। ठीक है, और तो कुछ आपका नहीं दिया हुआ इसमें। और कह रहा है किन किन, पहला क्या है, किन किन कोणों के बराबर होने पर L पैरेलल टू M होगी। तो देखिए हम जानते हैं कि संगत कोण बराबर होगा, यानी कि एंगल 1 बराबर एंगल 5। यहाँ पर लिख दीजिएगा यदि एंगल 1 बराबर एंगल 5, एंगल 2 बराबर एंगल 6, एंगल 4 बराबर एंगल 8 और एंगल 3 बराबर एंगल 7। ये भी हो सकता है, या फिर आप इसमें ऐसे भी लिख सकते हैं कि एंगल 4 बराबर एंगल 6 और एंगल 3 बराबर एंगल 5 अगर होगा तो ये दोनों लाइन पैरेलल होगी। ठीक है, उसके बाद दूसरा क्वेश्चन कहता है कि 4 और 5 को जोड़ने पर 180 होगा, तब क्या ये एल और एम पैरेलल होगा। बिल्कुल हम जानते हैं कि 4 और 5 कौन से एंगल हो गए, यहाँ पर तिर्यक रेखा के एक ही ओर के अंतःकोण बन रही है ना, तो वो 4 और 5 है, 4 और 5 को जोड़ के 180 डिग्री होगा, तो बिल्कुल ये दोनों लाइन पैरेलल होगा। तो आप इसका दूसरा का आंसर लिख लीजिएगा हाँ, सिर्फ लिख लीजिएगा हाँ, बिल्कुल होगा, क्योंकि 4 और 5 क्या है, ये आपके हो गए एक ही ओर के अंतःकोण, और एक ही ओर के अंतःकोण का योग कितना होता है, 180 होता है। क्वेश्चन में यही चीज़ कह रहा है। तो इस तरीके से जो आपका एक्सरसाइज था, एक्सरसाइज 5.2 ये कंप्लीट हो गया है। अगली वीडियो में हम लोग अगला जो चैप्टर है इसका त्रिभुज और उसके गुण, इसको हम लोग शुरू करेंगे। इसमें हम लोग पढ़ेंगे कि कैसे हम लोग त्रिभुज और उसके प्रॉपर्टीज़ के बारे में और किस तरीके से एक्सरसाइज को सॉल्व करेंगे बहुत ही आसानी से। तो अगली वीडियो में हम लोग इन सब बातों को सीखेंगे। इस वीडियो को अगर आपको पसंद आई है तो प्लीज़ इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को भी सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने सभी दोस्तों के साथ ग्रुप्स में, सभी फेसबुक ग्रुप, इंस्टाग्राम ग्रुप, जितने भी आपके हैं, व्हाट्सएप ग्रुप, सभी में इस वीडियो को जितना ज़्यादा हो सके आप सपोर्ट कीजिए, शेयर कीजिए। और मिलते हैं फिर आपसे अगली वीडियो में। तब तक अपना ध्यान रखिए। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया।